हेलो बच्चों, तो चलो अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फ्रॉग के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो आपको पता है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बच्चों, हमारे पास एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो बेसिकली किडनी है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ ये किडनी प्रेजेंट है बेसिकली, और ये किडनी हमारे पास यहाँ पर इधर में जो है पेयर में प्रेजेंट है, ठीक है जी। और इन्हीं किडनी के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बच्चों साथ में फिर देन इसके अंदर हमारे पास एक्सक्रीटरी यूनिट दैट इज़ द नेफ्रॉन। और वो बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं और सारे के सारे हमारे पास हम देखते हैं यहाँ से, देखिए नेफ्रॉन 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 इस तरीके से कनेक्ट होकर के जो भी मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे पास इसके अंदर वेस्ट आता है, ठीक है, वो सारा भी यूरेटर के थ्रू यहाँ से आपका कहाँ चला जाता है बच्चों, ब्लैडर के अंदर। दिस इज द यूरिनरी ब्लैडर देन, और क्लोकल अपर्चर से जो है फिर वो आपका एक्सक्रीट हो जाता है बेसिकली। तो मैं आपको बता दूं फ्रॉग्स जो होते हैं बेसिकली किस तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें किस तरीके का वेस्ट निकलता है। तो ये हमारे पास कहलाते हैं बच्चों यूरियोटैलिक। सबसे पहली बात, इनके अंदर जो वेस्ट निकलता है वो यूरिया निकलता है, यूरियोटैलिक होते हैं। और हम लोग भी यूरियोटैलिक ही होते हैं। किसी किसी के अंदर जो वेस्ट निकलता है वो यूरिक एसिड निकलता है, किसी के अंदर हम देखते हैं अमोनिया निकलता है, वो अमोनोटैलिक होते हैं। और ये होता सारा नाइट्रोजनस वेस्ट है, किसी में यूरिया, किसी में यूरिक एसिड, किसी में अमोनिया की फॉर्म में निकलता है। तो बेसिकली हमारे पास बच्चों ये यूरियोटैलिक होते हैं यानी एक्सक्रीट यूरिया, और कंसिस्ट ऑफ किडनी जो इनके अंदर पेयर में प्रेजेंट है, कंसिस्ट ऑफ देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर यूरेटर, वो भी हमारे पास यहाँ पर बच्चों पेयर में प्रेजेंट होते हैं बेसिकली। देन हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर है, क्लोका, ये अनपेयर्ड होते हैं, ये सिंगल सिंगल हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। किडनी की जो शेप होती है, अब यहाँ पर भी देखेंगे थोड़ी सी हमारे पास बच्चों यहाँ पर ये बीन शेप होती है बेसिकली, है ना, इस तरीके से बीन शेप है ये वाली, ठीक है जी। ये बीन शेप हमारे पास किडनी होती है। और हम लोग क्या देखते हैं बेसिकली प्रेजेंट होती है पोस्टीरियरली, बैक साइड में, जो साइड व्यू से इस तरीके से बैक साइड में। यहाँ भाई हमारे अंदर भी आप देखें किडनी यहाँ पर बिल्कुल बैक साइड में प्रेजेंट होती है। जब स्टोन का पेन उठता है, पथरी का, तो यहीं से उठता है और यहीं से घूम करके वो आगे आ जाता है बेसिकली। तो यानी हमारी भी किडनी बैक साइड में होती है। जो लास्ट रिब्स होती है उनके अंदर उनका हेड एक तरीके से थोड़ा सा फंसा हुआ होता है, मतलब घुसा हुआ होता है, जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो आइदर साइड ऑफ द वर्टिबल कॉलम के दोनों तरफ हमारे पास यहाँ पर किडनी प्रेजेंट होती है। और देन उसके बाद में प्रेजेंट है बच्चे इनके अंदर नेफ्रॉन्स, ठीक है जी। तो नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है बच्चे किडनी की, जो है हमारे अंदर भी जो है, और इन्हीं को हम बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो नेफ्रॉन को ही हम लोग बोलते हैं और कॉल्ड यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। यही हमारे पास क्या कहलाती है बच्चे, यही हमारे पास इधर में कहलाती है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहलाती है बेसिकली। अब जो यूरिन का जो फ्लो होता है, तो किडनी के अंदर सारा का सारा ब्लड जाता है, वहाँ पर वो फिल्ट्रेशन होता है नेफ्रॉन के थ्रू, और वो जितना भी हमारे पास वेस्ट होता है यानी कि जो यूरिया होता है बेसिकली, वो आता है कहाँ पर बच्चों, यूरेटर के अंदर दोनों तरफ से। और यूरेटर से फिर हमारे पास जाता है, वो कलेक्ट हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और देन आके बाद क्लोका से वो एक्सक्रीट हो जाता है बेसिकली यहाँ पर जो है। तो मेल के अंदर हम लोग क्या चीज़ देखते हैं बच्चों कि जो यूरिनोजेनिटल डक्ट होती है यानी कि जो यूरेटर होती है, वो पास आउट होती है यूरिन को भी लेकर के और एज वेल एज सीमेन को लेकर के भी जो। तो यूरेटर में हमारे पास यहाँ पर यूरिन भी और प्लस में सीमेन भी यहाँ पर निकलता है, बट ओनली इन मेल। जबकि फीमेल के अंदर हम देखते हैं कि यूरेटर के लिए और ओविडक्ट की जो ओपनिंग होती है वो सेपरेट होती है, सेपरेटली क्लोका के अंदर एंट्री मारती है बेसिकली बच्चों। हमारे पास यहाँ पर जो यूरिनरी होती है वो ब्लैडर के थ्रू होती है, एंट्री करती है। तो यूरिन एज वेल एज सीमेन होता है, और ये एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों, तो इनके अंदर पूरा यूरिनोजेनिटल सिस्टम होता है, वही इसमें पार्टिसिपेट करता है। जबकि फीमेल के अंदर हम देखते हैं पैसेज ऑफ ओवा एंड यूरिन इज डिफरेंट। ओवा का और यूरिन का जो पैसेज होता है वो डिफरेंट होता है। ओविडक्ट और यूरेटर ओपन होती है क्लोका में डिफरेंट पाथ्स के थ्रू बच्चों हमारे पास। सो दिस इज अबाउट द हमारे पास बच्चों यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो जो नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है वो यूरिया की फॉर्म में निकलता है, ये हमारे पास इधर में यूरियोटैलिक ही कहलाते हैं। बाकी इसके बारे में और ऐसा कोई कुछ ज़्यादा खास सिस्टम बच्चों आपका नहीं है। और उसके बाद में आ जाता है बच्चे फिर हमारे पास यहाँ पर एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद नर्वस सिस्टम बच्चों। जब नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इनके अंदर, तो नर्वस सिस्टम के अंदर आता है बच्चे आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम बेसिकली। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। देखो दो चीज़ें हैं, एक तो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपने पढ़ा होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती है, ब्रेन है और स्पाइनल कोड है, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर। ठीक चीज़ हमारे पास यहाँ पर इनके अंदर भी आती है। देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ अ
CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ब्रेन भी है और स्पाइनल कॉर्ड भी इनके अंदर आती है। फिर होता है बच्चे मेरे पास PNS। PNS होता है बेसिकली पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या चीज़ें आती है, नर्व्स आती है। और दो तरीके की नर्व्स होती है, न्यूरॉन्स होती है, जो ब्रेन से अटैच्ड होती है वो क्रेनियल नर्व्स कहलाती है, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अटैच होती है बच्चों वो हमारे पास इधर में क्रेनियल नर्व्स कहलाती है बेसिकली। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग क्या देखते हैं, क्रेनियम होता है, ठीक है जी, यानी कि ब्रेन बेसिकली जो होता है। तो बोनी स्ट्रक्चर होती है, खोपड़ी जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से जो है, और इसी के अंदर हमारे पास देखो ये ब्रेन प्रेजेंट है। तो जैसे ह्यूमंस के अंदर होता है ठीक इसी तरीके से आपका फ्रॉग के अंदर भी होता है बेसिकली। तो क्रेनियम यानी खोपड़ी है जो हमारे पास ब्रेन को यहाँ पर प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो वर्टिबल कॉलम के थ्रू प्रोटेक्ट रहती है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है बेसिकली, आपकी यहाँ पर न्यूरॉन्स की एक लाइनिंग होती है जो आपका वर्टिबल कॉलम से यहाँ पर हमारे पास क्या रहती है बच्चों, प्रोटेक्ट रहती है। और जितने भी हमारे जो सेंस ऑर्गन होते हैं बेसिकली स्किन के जो है वो लेटरली यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से ही कनेक्ट होते हैं, मैसेज यहाँ लेकर के जाते हैं। और सेम चीज़ हमारे पास हम देखते हैं बच्चों फ्रॉग के अंदर भी होती है। तो ब्रेन के अंदर हमारे पास फर्दर यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं बच्चे, जैसा कि मैंने बताया नर्वस सिस्टम इनके अंदर है, एंडोक्राइन सिस्टम भी होता है फ्रॉग के अंदर, केमिकल कोऑर्डिनेशन हार्मोन्स के थ्रू ही होता है एंडोक्राइन सिस्टम में यहाँ पर। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन तीनों पार्ट यहाँ पर है इसके अंदर। पहले सीनस के बारे में बात कर लेते हैं, फिर पीनस के बारे में बात कर लेंगे। तो ये है हमारे पास फोर ब्रेन, फिर आ जाता है बच्चों मेरे पास इधर में मिड ब्रेन, और देन अब हमारे पास इधर में आ जाता है बच्चे इधर में ये हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन के अंदर आ जाती है बच्चे हमारे पास इधर में ओल फैक्ट्री लोब्स। ओल फैक्ट्री लोब्स किस चीज़ के लिए होती है, हाँ, स्मेल करने के लिए होती है बेसिकली जो, ठीक है जी। तो ओल फैक्ट्री लोब्स होती है सबसे पहली बात हमारे पास। उसके अलावा सेरिब्रम हमारे पास यहाँ पर इसी के अंदर काउंट होता है बच्चों। डाइनसेफेलॉन जो तरीके से ब्रेन का बेसल पार्ट होता है बेसिकली हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ें मेंटेन होती है। जबकि मिड ब्रेन के पास हमारे पास होती है ऑप्टिक लोब्स। तो जैसे सेंस ऑर्गन होते हैं, आई है, ईयर है, नोज़ है, टंग है, स्किन है, तो इनके अंदर ना न्यूरॉन्स होते हैं जो आपका कनेक्ट होते हैं ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से। तो ओल्फैक्टरी लोब्स वही होती है जो नोज़, नेसल के रिस्पेक्ट्स में किसी चीज़ को स्मेल करती है, मैसेज ब्रेन तक पहुंचाती है। ऑप्टिक जो होता है विज़न के लिए होती है, तो मैसेज कहाँ पहुंचा रही है बच्चों, मिड ब्रेन तक पहुंचाती है। और हमारे पास मैं आपको बता दूं हिंड ब्रेन के अंदर आता है बच्चों सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा। तो इसके अंदर बेसिकली सेरिबेलम है और फिर आता है बच्चे हमारे पास मेडुला ऑब्लंगेटा। तो सेरिबेलम है और मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। दूसरी तरफ स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो आपकी यहाँ पर एनक्लोज्ड होती है वर्टिबल कॉलम से, और यही बेसिकली आपकी, मैं आपको बताऊँ, देखो जैसे ब्रेन होता है तो ये हमारे पास पीछे की तरफ हिंड ब्रेन हो गया बेसिकली, या फ्रॉग का जो डायग्राम था उसमें हिंड ब्रेन हमारे पास यहाँ पर होता है। तो एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लंगेटा, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो ब्रेन होता है हमारे पास, जो हिंड ब्रेन होता है, वहीं पर पोन्स रीजन होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला होता है। तो मेडुला ऑब्लंगेटा से होते हुए हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से आपकी जो है कनेक्ट होती है बेसिकली। तो जो स्पाइनल कॉर्ड होती है बेसिकली वही बताया मैंने, इंक्लोज फ्रॉम सबसे पहले वर्टिबल कॉलम एंड इट एक्सटेंड फ्रॉम मेडुला ऑब्लंगेटा से होती हुई आपकी कहाँ पर आती है बच्चों, आपका थ्रू फोरामेन मैग्नम यानी कि स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है बेसिकली। तो आपका यहाँ पर ये वाला सेक्शन मेडुला ऑब्लंगेटा हो गया, और ये जो रीजन होता है वो जिसके थ्रू आपकी स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होती है उसी को मैं बोलता हूँ फोरामेन मैग्नम। तो बेसिकली ये हमारे पास इधर में फोरामेन मैग्नम होती है, इसके थ्रू आपका स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। जंक्शन है बेसिकली जो इनको यहाँ पर क्या करता है बच्चों, कनेक्ट करके रखता है। बाकी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में जब हम बात करते हैं पीएनएस के अंदर तो उसमें कुछ भी नहीं है। उसके अंदर हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर बेसिकली पीएनएस के अंदर जैसा कि मैंने बताया, एक तो क्रेनियल नर्व्स आती है बच्चे, और दूसरा मेरे पास इधर में स्पाइनल नर्व्स आती है, जो बिल्कुल एनसीईआरटी में मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। तो पेरिफेरल नर्वस में 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन। हमारे पास क्रेनियल नर्व्स के 10 पेयर होते हैं जो आपके ब्रेन से ही यहाँ पर अराइज होते हैं, और सीधा सीधा कहाँ कनेक्ट होते हैं बच्चों, हमारी बॉडी में सेंस ऑर्गन्स के थ्रू कनेक्ट होते हैं।
ठीक है जी। तो ब्रेन इज इंक्लोज इन द साइड ऑफ क्रेनियम और ब्रेन डिफरेंशिएट द फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। जैसा कि मैंने बताया फोर ब्रेन पेयर्ड ओल्फैक्टरी लोब्स होती है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, अनपेयर्ड डाइनसेफलन होती है। जो मिड ब्रेन होता है ऑप्टिक लोब्स वहाँ पर आपके कैटराइज होती है और हिंड ब्रेन के अंदर सेरिबलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है। मेडुला ऑब्लोंगेटा पासिस थ्रू फोरामेन ऑफ मैगमन से होता हुआ बच्चों आपका कॉन्टिन्यूअस स्पाइनल कोड एंड विच रन्स इनसाइड द वर्टिबल कॉलम, और कुछ भी नहीं है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर ये फोरामेन मैगमन क्या है, तो ये जो रीजन है यहाँ पर जहाँ पर आपका ये जंक्शन जो बना हुआ है मेडुला ऑब्लोंगेटा स्पाइनल कोड से कनेक्ट है, फोरामेन मैगमन इस सेक्शन को बोला गया। गर्दन तो नेक तो होती नहीं उनकी जो है जैसे हमारे अंदर होती है यहाँ पर, तो कनेक्शन जो होता है वहाँ पर वो एरिया रीजन हमारे पास यहाँ पर कहलाता है। सेंस ऑर्गन होते हैं जैसे कि मैंने बताया ऑर्गन्स ऑफ टच है, टेस्ट है, स्मेल है, विजन है, हियरिंग है। ऑर्गन ऑफ टच के लिए सेंसरी पेपिली होती है, तभी तो टच करते रहो आगे निकल जाता है हमारे पास यहाँ पर। टेस्ट के लिए टेस्ट बड्स होती है जो टंग के ऊपर प्रेजेंट है। स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम होती है जो एक्सटर्नल लेयर्स होती है। और विजन के लिए आइज़ होती है जो बल्जिंग आइज़ होती है। और हियरिंग के लिए टिम्पेनम होता है विद इंटरनल, कोई भी एक्सटर्नल ईयर उसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है बच्चों। तो कंसिस्ट ऑफ 10 पेयर ऑफ हमारे पास यहाँ पर क्रेनियल नर्व्स होती है स्पाइनल के अंदर बच्चों यहाँ पर जो है, तो ये पीएनएस के अंदर बता रखा है। बाकी जो होती है हमारे पास टेस्ट की वो स्पाइनल नर्व्स के रिस्पेक्ट्स में है, ठीक है। स्पाइनल नर्व्स की एनसीईआरटी ने कहीं कोई जिक्र नहीं करा है कि कितनी इनके अंदर जो है पेयर्स होते हैं। और एक और होता है फिर हमारे पास बच्चे यहाँ पर एएनएस। एएनएस जो होता है ह्यूमंस में भी होता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है जी। तो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम इनके अंदर प्रेजेंट है यहाँ पर, जिसके अंदर इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ कंट्रोल होती है। किस चीज़ के लिए होती है? कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स बच्चों, एंड आल्सो कंसिस्ट ऑफ दो तरीके की नर्व्स होती है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अचानक से कोई मूवमेंट होती है, एक्साइटमेंट होता है, कुछ भी होता है, सिंपैथेटिक नर्व्स काम करती है, सारी सिस्टम कंडीशन जो होता है नॉर्मल हो जाती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम काम करता है हमारे पास बच्चों यहाँ पर। तो दिस इज द सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सेंस ऑर्गन्स मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि टैक्टाइल रिसेप्टर जो सेंसरी पैपिली होती है हमारे पास, गस्टेटरी रिसेप्टर जो टेस्ट बड्स में होती है, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स नेजल एपिथेलियम में होती है, विजन के लिए आइज़ होती है, और ऑडिटरी रिसेप्टर्स के लिए हमारे पास यहाँ पर टिम्पेनम होता है बच्चे यहाँ पर। अच्छा, जो आइज़ और ईयर होते हैं वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, जबकि हमारे पास अदर्स आर जो है सेल्यूलर एग्रीगेट होते हैं, तो सेल्यूलर एग्रीगेशन होता है हमारे पास बच्चों। दूसरी तरफ हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम आ जाता है। तो हार्मोन्स ब्रिंग अबाउट केमिकल कोऑर्डिनेशन, वही आपका एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है, जिसमें मेन ग्लैंड्स आते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारे पास बच्चे यहाँ पर, थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड होता है, पाइनियल है, थाइमस है, एड्रिनल और गोनाड्स हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक ही टॉपिक बचता है, दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू द मेल फीमेल, देन फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होता है। उसके बारे में बात करेंगे बच्चे हमारी अब नेक्स्ट क्लास में जो है।